कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान से एमपी की सियासत गर्मा गई है। जहां कांग्रेस के कई सीनियर और निष्क्रिय नेताओं का सियासी भविष्य संकट में आ गया, वहीं अब राहुल गांधी के बयान को समझाते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीनियर नेताओं के उस सिर का ताज बताया है जिस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। देखिए, अद्भुत है कि एक और गधों की बैठक चलती है और राहुल गांधी लगातार घोड़ों का जिक्र करते रहते हैं और उसमें भी कभी लंगड़े घोड़े का जिक्र करते हैं, कभी अस्तबल के घोड़े तो कभी रेस का घोड़ा। और जब लंगड़े घोड़े की बात करते हैं तो इत्तेफाक है या जानबूझकर किया गया, अब ये तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी स्पष्ट कर सकते हैं। बगल में कमलनाथ जी होते हैं, एक और जीतू पटवारी जी होते हैं और तमाम सारी जो कांग्रेस है जब अपना अपना विश्लेषण करेगी, जितने प्रमुख चेहरे हैं वो अपने आप को किसी न किसी घोड़े के पैटर्न में फिट पाएंगे। और जिस तरीके से किरकिरी करने का काम चाहे जीतू पटवारी जी ने किया है पार्टी गई तेल लेने, या दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, या फिर कमलनाथ जी हो, ये सबके सामने बहुत स्पष्ट है। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो दरी उठाता है, जिस कमलनाथ जी ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, जिन्होंने सारे संसाधन लगा दिए कांग्रेस में व्यक्तिगत तौर पर, अगर उनका अपमान इस तरीके से राहुल गांधी करते हैं तो जो सफाया हो रहा है निरंतर आगे भी इसी तरीके से कांग्रेस गायब होती हुई दिखेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये बयान है नहीं। अब ये तो स्वयं राहुल गांधी जी को तय करना है कि जो व्यक्ति लगातार कांग्रेस में जब से पीसीसी अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी जी, वो अपने स्वयं के चुनाव में पार्टी को तेल लेने के लिए भेज देते हैं। और चुनाव जब जब से वो पीसीसी के अध्यक्ष बने तब से लगातार कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी सब तरफ से सफाया हो रहा है, कांग्रेस को लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं में असंतोष है। जिस तरीके से कमलनाथ जी का साइड होना है या दिग्विजय सिंह जी का दरकिनार होना है, ये हम सबके सामने है। तो अब जो घोड़ों का चयन गधों की रेस में राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो उन्हें स्वयं स्पष्टता देनी पड़ेगी कि कौन सा उन्हें वहां का लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये ना घोड़े दौड़ के हों, ना अस्तबल के हों और ना राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया था उसमें जो लंगड़े घोड़े से आश्रित था, जो हमारे पूर्व नेता हैं उनसे था। हमारे जो अभी के वरिष्ठ नेता हैं वो वाकई हमारे सर का ताज हैं और हमारे यहाँ पर हमेशा से सीनियर्स को सम्मान देने की, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह उन्हें मार्गदर्शक मंडल में नहीं बिठाया जाता। हम अपने सीनियर्स का सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन में चलकर ही आगे बढ़ते हैं। लंगड़े घोड़े जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या लोकसभा चुनाव के दौरान जो दल बदल में आए थे, वो लंगड़े घोड़े थे जिनको जरा सा भारतीय जनता पार्टी ने डराया, धमकाया, ईडी जो भी कुछ धमकी दी और उन लोगों ने दल बदल किया। असलियत में लंगड़े घोड़े वो हैं। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसी शक्ति हो कि वो हमारे नेताओं के कहे हुए बयानों का मतलब वो हमें समझाएं, तो इसके लायक हम उन्हें नहीं समझते और ना ही हम इसके लिए उनको अनुमति प्रदान करते हैं। वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते बयान दे सकते हैं, लेकिन हम जो हमारे नेताओं की कही हुई बात होगी उसका स्पष्टीकरण हम ही दे पाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हर पार्टी में इस तरह के वो होने चाहिए, जिस तरह का राहुल गांधी जी अपनी पार्टी में सृजन की बात करके गए। मैं आपसे बात करूंगी, जब कोई मकान बनता है तो साथ में मलबा भी निकलता है, लेकिन बात यही की जाती है कि मकान बनाया जा रहा है। कोई नहीं कहता कि वहां पर मलबा निकलने का काम हो रहा है। तो जब संगठन का सृजन होगा तो इस बार ये कोशिश है कि जो नेता लोकसभा चुनाव के दौरान गद्दारी करके गए या 2020 के दौरान गद्दारी की, जिन्होंने अपना असली रंग दिखाया, उनको हम पहले से चिन्हित करें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसे पहले से बाहर का रास्ता दिखाएं। और भारतीय जनता पार्टी को अपने यहाँ पर इस तरह का एक स्कैनर लगाने की या एक्सरे करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी राहुल गांधी जी ने बात कही। बाकी वो मनोहर लाल धाकड़ या जो अभी एक चौरसिया पकड़ा गया, उसके उन जैसे लोगों को, अरुण चौरसिया, इन जैसे लोगों को चिन्हित करके उनको निकाल पाए। ये नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की बहुत फजीयत करते हैं। तो अपनी पार्टी में स्कैनर लगाएं और इस तरह के राहुल गांधी जी की जो
स्टेटमेंट है उससे कुछ शिक्षा लें और अपने यहाँ पर भी कुछ को करने का प्रयास करें कि इस तरह के जो लोग हैं जो गलत बयान देते हैं उनके यहाँ पर या गलत हरकतें करते हैं उनसे बाद में थोड़ी फजीहत उनकी कम हो। तो हमारे यहाँ पर ध्यान देने के बदले वो अपने यहाँ पर अपने लंगड़े घोड़े और विकलांग दिव्यांग जो मानसिक रूप से जो उन्होंने अपने यहाँ पर घोड़े भर्ती कर रखे हैं उनकी छटनी करने का काम करें तो उनके बेहतर होगा।